हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो वीडियो है लगभग 2 घंटे की होने वाली है। 2 घंटे में हम यूनिट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और डायमेंशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन। नीट के एग्जाम में मिनिमम 1 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा यूनिट एंड डायमेंशन का। कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। जेई मेंस के अंदर भी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं सभी इस टॉपिक से सभी पेपर्स के अंदर। ठीक है, तो ये टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है, स्कोर हम आसानी से कर सकते हैं। इस चैप्टर को हम शुरू करने वाले हैं अभी। इस चैप्टर के अंदर पहले यूनिट्स को हम पढ़ेंगे, उसके बाद डायमेंशंस को हम पढ़ेंगे और बाद में नीट में जो पीवाईक्यू आए हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो पीवाईक्यू है और जो जेईई मेंस के अंदर जो पीवाईक्यू है उनको हम बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और करते हैं इसको शुरू। सबसे पहले चैप्टर का नाम यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन। सबसे पहले पार्ट में हम यूनिट को कवर करेंगे, उसके बाद हम डायमेंशन को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले जो डेफिनेशन आएगी वो आएगी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी या व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? देखो, कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी हमारे पास क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं, जैसे स्पीड है, वेलोसिटी है, फोर्स है, एरिया है, ठीक है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, इन सबको हम मेजर कर सकते हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटी which can be measured are called physical quantity. Physical quantity, physical quantity। एग्जाम्पल क्या रहेगा? एग्जाम्पल जैसे एरिया है, एरिया को मेजर कर सकते हैं। वॉल्यूम है, लेंथ है, मास है, मास को मेजर कर सकते हैं। टाइम है, फोर्स है, ये सभी क्या फिजिकल क्वांटिटी, इनको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जिन भी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं उनको क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की रहेगी। फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की रहेगी, तो नोट करके हम लिखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, 2 टाइप की रहेगी। तो सबसे पहले हम नाम लिखते हैं। फर्स्ट जो रहेगी वो रहेगी फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी। और सेकंड क्या रहेगी? डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी। अब हम सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज को पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी। और फंडामेंटल क्वांटिटी होती क्या है? फंडामेंटल का मतलब ये बेसिक क्वांटिटी है। ठीक है, ये जो क्वांटिटी है वो किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करेंगे, ये जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल अलग है। ठीक है, दीज, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? दीज आर द क्वांटिटीज
these are the quantities which are independent from other quantities. Other quantities are called fundamental quantities. फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। ये जो क्वांटिटीज है फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये होती है 7, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन से लिख देंगे यहां पर, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज and 2 supplementary quantities. दो फंडामेंटल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज रहेंगी और 2 रहेंगी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। क्या क्या नाम है उनके? तो यहां पर एक छोटा सा टेबल बनाएंगे। यहां पर सीरियल नंबर लिखेंगे, यहां पर फंडामेंटल क्वांटिटीज और यहां पर उनके यूनिट। ये सीरियल नंबर रहेगा यहां पर। यहां पर लिखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज, और यहां पर उनका यूनिट क्या रहना, ठीक है, उनको किस में मेजर करेंगे। तो सबसे पहले हम टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। 3 4 5 6 एंड लास्ट 7, ठीक है। तो फर्स्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा? मास। पहले हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को लिख लेते हैं। सेकंड, जरूर नहीं है कि फर्स्ट का मास ही लेना, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। सेकंड लेंथ, थर्ड टाइम, 4 टेम्परेचर, 5 इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, 6 रहेगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। एंड 7th रहेगा, लास्ट रहेगा लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी। अब यूनिट क्या क्या बनेगा? मास को किसमें मेजर करते हैं? किलोग्राम। मास को मेजर करते हैं किलोग्राम, किलोग्राम। लेंथ को मेजर किसमें करेंगे? मीटर में। किसमें मेजर करते हैं? यूनिट क्या होता है? किसमें, किस क्वांटिटी में उनको मेजर करते हैं, ठीक है। टाइम के लिए क्या रहेगा? सेकंड। टेम्परेचर केल्विन, टेम्परेचर को मेजर करेंगे हम केल्विन के अंदर। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, कैंडेला, ठीक है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या क्या लिखते हैं? शॉर्ट फॉर्म में इधर क्या लिखेंगे? किलोग्राम को केजी, मीटर को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड को SEC लिख देंगे, केल्विन को कैपिटल के से रिप्रेजेंट करेंगे, एम्पियर को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, मोल को MOL से रिप्रेजेंट करेंगे और कैंडेला को CD से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इधर हम मास के लिए स्मॉल m यूज कर लेते हैं या कैपिटल M यूज कर लेते हैं। लेंथ के लिए स्मॉल l यूज कर लेते हैं या कैपिटल L यूज कर लेते हैं। टाइम के लिए स्मॉल t या कैपिटल T यूज कर लेते हैं। टेम्परेचर कैपिटल T या थीटा से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को I से रिप्रेजेंट कर देते हैं, I से।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को इसको ज्यादा रिप्रेजेंट नहीं करते, ऐसे लिख देते हैं। और लुमिनस इंटेंसिटी को लुमिनस इंटेंसिटी को हम ज्यादा रिप्रेजेंट नहीं करते, बहुत ही कम पढ़ते हैं लास्ट में, ठीक है, ज्यादा इसकी जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज ये दो रहने वाली है, एक रहेगा प्लेन एंगल और एक रहेगा सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल का यूनिट क्या बनेगा और सॉलिड एंगल का यूनिट क्या बनेगा? यूनिट पूछी जाती है। प्लेन एंगल को रेडियन में हम मेजर करते हैं, रेडियन रेडियन, और सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन स्टेरेडियन, ठीक है। डेराइव्ड क्वांटिटीज, ये क्वांटिटीज क्या होती है? जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे से, लेकिन जो डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटी पर बेस्ड होती है, ठीक है। इन क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटी से ही हम बनाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? दीज आर द क्वांटिटीज which are depend on fundamental quantities. Quantities are called derived quantities. डेराइव्ड क्वांटिटीज। एक छोटा सा पेपर बना दे, डेराइव्ड क्वांटिटी जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, इनको अगर छोड़ दिया जाए, बाकी जो भी फिजिक्स के अंदर क्वांटिटीज आने वाली हैं सभी को हम क्या बोलते हैं? डेराइव्ड क्वांटिटीज। सभी क्वांटिटीज डेराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। अगर हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को हटा दिया जाए, सभी जो क्वांटिटीज बचेंगी वो क्या होंगी? डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो एक टेबल बनाते हैं, उसके मैं अंदर मैं कुछ डेराइव्ड क्वांटिटीज लिखता हूं और उनका यूनिट लिखता हूं। एक टेबल बनाते हैं, इधर सीरियल नंबर, इधर डेराइव्ड क्वांटिटी, और इधर रहेगा उसका यूनिट, डेराइव्ड यूनिट, ठीक है, या यूनिट। तो यहां पर 5-6 यूनिट हम लिखते हैं और क्वांटिटीज को लिखते हैं। ओके, फर्स्ट लेते हैं हम एरिया। एरिया को किस तरीके से लिखते हैं? चलो मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं बीच में, एक फॉर्मूला भी लिखते हैं इसका। यहां पर लिख देते हैं फॉर्मूला, और यहां पर लिख देते हैं हम इसके फाइनल यूनिट। तो फॉर्मूला जो रहेगा एरिया का, वो फॉर्मूला क्या रहेगा? लेंथ इंटू विड्थ। बी से रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर दो। लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे और विड्थ को मीटर में मेजर करेंगे, तो मीटर इंटू मीटर लिखेंगे, मीटर इंटू मीटर, ये एम जो है मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से वॉल्यूम को क्या लिखेंगे हम? वॉल्यूम को क्या लिखेंगे? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे, विड्थ को मीटर में मेजर करेंगे और हाइट को भी मीटर में मेजर करेंगे, तो क्या जाएगा? मीटर पावर 3 मीटर क्यूब। नेक्स्ट स्पीड। स्पीड क्या रहता है फॉर्मूला? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस रहेगा मीटर में, नीचे रहेगा सेकंड, तो मीटर पर सेकंड लिख देंगे इसको, मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट लिख देते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी से रहने देते हैं, मोमेंटम लिखते हैं।
जो वेलोसिटी और स्पीड है दोनों का यूनिट और डायमेंशन सेम रहेगा। मोमेंटम, मोमेंटम रहेगा मास इनटू वेलोसिटी। मास को किलोग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी यूनिट। वेलोसिटी, वेलोसिटी और स्पीड की जो यूनिट रहेगी वो सेम रहेगी, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, मीटर पर सेकेंड। उसके बाद फोर्स, फोर्स रहेगा मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन, मास को किलोग्राम से, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन रहेगा चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका यूनिट लिख देता हूँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट रहेगा, एक्सेलरेशन का यूनिट। ठीक है, एनसीईआरटी बुक या तुम्हारी जो भी बुक है उसके अंदर ये सभी टेबल बनी हुई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल ही लेके चल रहा हूँ। नेक्स्ट लिख देते हैं हम वर्क। वर्क क्या होता है, वर्क रहेगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या रहेगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट किसमें रहेगा, मीटर में रहेगा। तो एक और मीटर आएगा ऊपर, ऊपर एक मीटर पहले से एक और आएगा ऊपर, तो मीटर स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, एक और ले लेते हैं यहाँ पर क्वांटिटी, एक और क्वांटिटी यहाँ पर ले लेते हैं ओके। एक और क्वांटिटी यहाँ पर ले लेते हैं टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का क्या रहेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा, मीटर में रहेगा। तो एक और मीटर ऊपर आएगा, एक मीटर पहले से है तो मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास डेराइव्ड क्वांटिटीज है। ठीक है, ये टेबल जो है, ये टेबल जो है अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जो भी तुम्हारी बुक्स के अंदर, जो भी तुम्हारी बुक्स के अंदर सभी डेराइव्ड क्वांटिटीज लिखी होंगी उनको आप इसके नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, वो जरूरी भी है, सभी फॉर्मूले हमें याद हो जाने चाहिए, वो तभी आगे की जो फिजिक्स है वो अच्छी लगेगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है इसमें है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट को सिंपल लैंग्वेज में ये समझते हैं कि किसी किसी प्लेस पर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम किलोमीटर का यूज करते हैं, कहीं कहीं पर हम माइल्स का यूज करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर हम फुट का यूज करते हैं, मीटर का यूज करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट रहता है। तो वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम को फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर हम तीन सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। तीन सिस्टम कौन कौन से हैं, देयर आर थ्री सिस्टम। ठीक है, ऑफ मेजरमेंट। तो यहाँ पर लिखते हैं देयर आर थ्री सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। थ्री सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो एक चार्ट बनाते हैं यहाँ पर, या टेबल बनाते हैं। यहाँ रहेगा सीरियल नंबर, यहाँ पर सिस्टम नेम, यहाँ पर रहेगा सीरियल नंबर, और यहाँ पर क्या रहेगा, यूनिट ऑफ लेंथ, यहाँ पर रहेगा यूनिट ऑफ मास, एंड यहाँ पर रहेगा यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, ये तीन है। और सिस्टम भी हम यहाँ पर तीन पढ़ने वाले हैं। पहला जो सिस्टम रहेगा सुना भी होगा तुम लोगों ने, MKS, MKS। दूसरा सुना होगा CGS, और तीसरा सुना होगा FPS। ठीक है, ये तीन सिस्टम। अब MKS का मतलब क्या है, ये जो M लिखा हुआ है इसका मतलब मीटर, K का मतलब है किलोग्राम, और S का मतलब है सेकेंड। तो मीटर, किलोग्राम और सेकेंड।
मीटर मतलब लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ क्या रहेगी, मीटर रहेगी, यूनिट ऑफ मास क्या रहेगी, किलोग्राम, यूनिट ऑफ टाइम क्या रहेगी, सेकंड। इस सिस्टम के अंदर मीटर रहेगा, लेंथ का यूनिट, किलोग्राम रहेगा मास का यूनिट, और सेकंड रहेगा टाइम का यूनिट। सीजीएस, सी का मतलब है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, जी का मतलब है ग्राम, और एस का मतलब है सेकंड, सीजीएस, ठीक है। उसके बाद एफपीएस, एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड, और एस का मतलब सेकंड। ये हमारे पास 3 सिस्टम है, ठीक है। एक और सिस्टम हम पढ़ते हैं एसआई सिस्टम। हम जनरली बात करते हैं एसआई यूनिट बताइए, एसआई यूनिट बताइए, एसआई यूनिट इस फिजिकल क्वांटिटी की एसआई यूनिट क्या है। तो एसआई सिस्टम के अंदर देखो ये डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में यूज होते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पर इन सभी सिस्टम को मिलाकर एक सिस्टम बनाया गया जो सभी जगह वैलिड है। उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, एसआई सिस्टम। ये जो सिस्टम है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में यूज होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर एक सिस्टम बनाया गया है जिसको बोलना एसआई सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर मैक्सिमम जो यूनिट्स या क्वांटिटीज हैं वो एमकेएस सिस्टम को फॉलो करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम यूनिट inside SI system is from MKS सिस्टम। जो मैक्सिमम हमारे पास जो यूनिट है SI सिस्टम के अंदर वो MKS सिस्टम को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। अभी हमने यूनिट्स के बारे में पढ़ा था और उसके सिस्टम के बारे में देखा था। अभी हम यूनिट को कन्वर्ट करना, ठीक है। कन्वर्ट का मतलब क्या हो गया, कन्वर्ट करना है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ले जाने पर उसमें क्या चेंजेस आते हैं उसको हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। जैसे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो कहीं कहीं पर हम 1 किलोमीटर लिख देंगे और कहीं कहीं पर 1000 मीटर लिख देंगे, लेकिन दोनों क्या है, बराबर है। कहां पर क्या लिखना है उसके बारे में यहां पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन, इसके लिए मैं छोटा सा चार्ट बना रहा हूं। चार्ट में क्या है, ये तुमने देखा भी होगा, किलो, हेक्टो, डेका, यहां पर बेस क्वांटिटी आती है, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। तो जो मीटर है यहां पर हम ग्राम भी लिख सकते हैं और यहां पर हम लीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां पे कोई और क्वांटिटी भी आ सकती है, एम्पियर भी आ सकता है, ठीक है। टाइम, सेकंड भी आ सकता है, टाइम की यूनिट। तो यहां पर क्या आ सकता है, जो भी हमारे पास फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं, ठीक है, वो भी हम यहाँ पे आ सकते हैं, और डेराइव्ड यूनिट्स भी यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। जैसे किलो न्यूटन भी हो सकता है, न्यूटन क्या है, फोर्स की यूनिट, ठीक। किलो जूल भी हो सकता है, जूल क्या है, जो वर्क है उसकी यूनिट या एनर्जी है उसकी यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, न्यूटन भी हो सकता है, जूल भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, ठीक है, कोई भी हमारे पास यूनिट आ सकती है। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर बहुत बेसिक है, ठीक है, मीटर, डेसी, सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 1 किलो मीटर में कितने, हाउ मच सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। तो कैसे लिखना है, किलो के नीचे 1 लिख दो, इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है। जब इधर से इधर जाएंगे, ये वाला पार्ट इधर है और ये वाला पार्ट इसके इधर ही है, तो किलो में
किलो को कन्वर्ट करना सेंटी में, तो 1 लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद हेक्टो वाला 0, डेका वाला 0, मीटर वाला 0, डेसी वाला और सेंटी वाला। ये कितना हो गया यहाँ पर 1 लाख। ठीक है, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से लिखना। और एक और देखते हैं एग्जाम्पल, 1 डे का मीटर या ग्राम लिख देते हैं यहाँ पर इस बार। 1 डे का ग्राम हाउ मच मिलीग्राम। तो कहां से स्टार्ट किया, डेका से स्टार्ट किया, कहां तक जा रहे हैं, मिली तक जा रहे हैं, तो डेका के नीचे 1 लिखेंगे, 0 0 0 0, कितना हो गया 10,000। ठीक है, अब हमें रिवर्स करना हो तो क्या लिखेंगे, रिवर्स करना हो, वापस आना हो, जैसे कि 1 डेसी को हेक्टो में कन्वर्ट करना है, 1 डेसी लीटर लिख देते हैं इस बार, हाउ मच हेक्टोलीटर। ठीक है, तो मैं यहां से इसको हटा देता हूं, यहां से मैं इसको हटा देता हूं, तो यहां से हमें यहां पर आना है, तो इसके जगह क्या लिखेंगे, डेसिमल लगाएंगे, इसका 0, इसका 0, इसका 0 और इसका 1, 0 0 0 और 1, तो ये क्वांटिटी यहां पे लिख देंगे, तो 0.0001, तो यहां पे हम 0 लगा सकते हैं, 0.0001। तो इस तरीके से हम यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ में कुछ चीजें और भी हैं, जैसे कि यहां पर आया था माइक्रो, माइक्रो को क्या लिखेंगे, माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻⁶, जैसे कि 1 माइक्रो जूल इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻6 जूल। माइक्रो को 10⁻6 लिख देंगे। ठीक है, माइक्रो को हटा देंगे, मान लो मिली आ गया, मिली का मतलब हो गया 10⁻⁻3, मतलब यहां से यहां पर जाएंगे तो 10⁻⁻3 आ जाएगा, मिली आ गया। नैनो, नैनो का मतलब 10⁻⁹। फेम्टो, फेम्टो, फेम्टो को लिखेंगे 10⁻⁻15। ठीक है, उसके बाद मेगा, मेगा मतलब है 10⁻+6। उसके बाद गीगा 10⁻9। तो ये कुछ चीजें हैं। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। ठीक, नोट कीजिए। हाँ, एक और चीज इसमें है, 12 वाला भी है, पीको 10⁻⁻12। ठीक है, 10⁻⁻12 पीको आता है। ये कुछ मेन है चीजें। किलो भी आता है कभी कभी, किलोमीटर मतलब 1000 मीटर कर देते हैं, तो किलो को भी लिख सकते हैं यहाँ। ठीक, तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं जिनको हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये यूनिट कन्वर्जन की बात होगी, किस किस के लिए, मीटर हो गया, ग्राम हो गया, लीटर हो गया, एम्पीयर हो गया, सेकंड हो गया, न्यूटन हो गया, जूल हो गया, या और भी कोई क्वांटिटी है। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, आगे हम बात करने वाले हैं इसमें कुछ और यूनिट कन्वर्जन के बारे में। ठीक है, यूनिट ऑफ टाइम और यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। टाइम की जो यूनिट रहेंगी, टाइम की जो यूनिट रहेंगी वो हमारे पास ऐसा यूनिट है या एमकेएस यूनिट है, 1 सेकंड। सेकंड, ठीक है, हम कभी कभी मिनट भी यूज करेंगे इसमें, हम कभी कभी आवर भी यूज करेंगे, या डे यूज करेंगे, या ईयर यूज करेंगे, तो इस तरीके से उनको यूज करेंगे। प्लेन एंगल किस किस में मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं और रेडियन में मेजर करते हैं। ठीक है, रेडियन में मेजर करेंगे। अब इनको कन्वर्ट करना है, ये तो तुम्हें बहुत बेसिक तरीके से याद होगा,
कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 आवर इक्वल टू आवर इक्वल टू 60 मिनट, 1 डे इक्वल टू 24 आवर, 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज जो नॉर्मल रहते हैं, और 366 डेज किसमें रहेंगे, ये लीप ईयर, लीप ईयर। और यहां पर हमें डिग्री को रेडियन या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखेंगे, 1 डिग्री, डिग्री को इस तरीके से लिखेंगे, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, या 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, उसके बाद कुछ और यूनिट में हम यूज करते हैं, जैसे कि मिनट भी हम आर्क मिनट भी यूज करते हैं। ठीक है, आर्क मिनट या आर्क सेकंड। ये जो मिनट है इधर वाला और उधर वाला वो डिफरेंट बताना। ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल टू रहेगा 60 आर्क मिनट। तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट के लिए क्या लिखेंगे, आर्क मिनट के लिए क्या लिखेंगे, ऊपर इस तरीके से एक सिंगल डैश लगा देंगे, 1 आर्क मिनट इक्वल टू 60 आर्क सेकेंड। तो 1 आर्क मिनट इक्वल टू 60। ठीक है, 60 आर्क सेकेंड मतलब डबल डैश लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा देंगे, डबल डैश। ठीक, 1 मिनट इक्वल टू 60 आर्क सेकेंड, 1 आर्क सेकेंड इक्वल टू मिनट इक्वल टू 60 आर्क सेकेंड। तो ये यूनिट का कन्वर्जन यहाँ पर हमने कर लिया है। ठीक है, अब इसके अभी हमने यूनिट्स के बारे में कंप्लीटली पढ़ लिया है। अभी हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो भी नीट के अंदर क्वेश्चंस आए हैं और मेंस की जेईई मेंस के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे।